नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल आशीर्वाद पर। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी व्रतों का विशेष महत्व है। वर्ष भर में कुल 24 एकादशियां आती हैं, जिनमें से प्रत्येक में कोई ना कोई विशिष्ट फल निहित होता है। एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। इन्हीं में से एक है सावन मास की उत्तरदा एकादशी, जो विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है जो संतान सुख की अभिलाषा रखते हैं। तो आइए जानते हैं उत्तरदा एकादशी कब है। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 4 अगस्त को प्रातः 11:41 पर होगा और इसका समापन 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर होगा। 5 अगस्त को यह तिथि उदय काल में विद्यमान है, अतः उत्तरदा एकादशी व्रत इसी दिन रखा जाएगा। इस दिन व्रत पूजन का विशेष पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, एक विशेष योग भी इस दिन लग रहा है। इस पावन एकादशी पर रवि योग का संयोग भी बन रहा है, जो व्रत को और भी अधिक शुभ बनाता है। रवि योग में किए गए कार्य चिरस्थायी सिद्ध होते हैं और यदि इस योग में श्रद्धा से लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाए तो व्यक्ति को दीर्घायु, आरोग्य, अपार सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं इस पावन योग में पड़ने वाली उत्तरदा एकादशी की कथा को। बहुत समय पहले की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत विनम्रता के साथ एक प्रश्न किया। वे बोले, हे मधुसूदन, कृपया करके मुझे यह बताइए कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है और उसका क्या महत्व है। भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्काए और बोले, हे राजन, यह प्रश्न अत्यंत पवित्र है और इसका उत्तर तुम्हारे ही समान धर्मप्रिय व्यक्ति को देना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यह कथा द्वापर युग के प्रारंभ की है, जब मानव अपने पुण्य और पापों को स्पष्ट रूप से देखता और अनुभव करता था। उस काल में मालवा प्रदेश की एक समृद्ध और शांत नगरी थी, जिसका नाम था महिष्मतिपुर। उस नगरी पर महीजीत नामक एक पराक्रमी, सत्यवादी और धर्मनिष्ठ राजा का शासन था। उनका राज्य धन, अन्न और शांति से परिपूर्ण था। प्रजा उन्हें अपने पिता तुल्य मानती थी, किंतु स्वयं राजा के हृदय में एक ऐसा दुख था जिसने उनके जीवन की सारी चमक को धूमिल कर दिया था। वह दुख था संतानहीनता का। वर्षों बीतते गए। राजा ने अनेक यज्ञ करवाए, व्रत उपवास किए, तीर्थ यात्राएं की, ब्राह्मणों को दान दिए, परंतु ईश्वर ने संतान का वरदान नहीं दिया। समय के साथ राजा की आयु ढलने लगी, केश श्वेत होने लगे और हृदय की आशाएं मुरझाने लगी। अंततः एक दिन राजा महीजीत ने अपनी सभा में समस्त मंत्री, ब्राह्मण, विद्वान और प्रजाजनों को आमंत्रित किया और उन्होंने भर्राए स्वर में अपनी प्रजा से कहा, हे प्रजाजनों, मैंने अपने जीवन में कभी भी अधर्म का साथ नहीं दिया। सदा धर्म, दया और न्याय के मार्ग पर चला, दीनों की रक्षा की, ब्राह्मणों का सम्मान किया, विधवाओं और अनाथों का पालन किया और कभी पराई संपत्ति या स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली। फिर भी मेरी गोद सूनी क्यों है? संतान के बिना मेरा जीवन अधूरा है। मेरा वंश समाप्त हो जाएगा और मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। हे प्रजाजनों, बताओ मेरा क्या दोष है जिसकी सजा मुझे इस जन्म में मिल रही है। राजा के वचनों को सुनकर सभा मौन हो गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। हर नेत्र नम था। राजा की व्यथा अब पूरे नगर की पीड़ा बन गई थी। तभी सभा में बैठे कुछ पुरोहितों ने, विद्वानों ने प्रस्ताव रखा कि वे इस प्रश्न का समाधान ढूंढने के लिए वन की ओर जाएंगे और किसी महान ऋषि या तपस्वी से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। राजा की अनुमति लेकर वे ब्राह्मण, पुरोहित और श्रेष्ठ जन गहरे वन की ओर चल पड़े। उन्होंने एक आश्रम से दूसरे आश्रम तक अनेक मुनियों से मिलकर समाधान जानना चाहा।
परंतु संतानहीनता के इस रहस्य का उत्तर किसी के पास नहीं था। कई दिन और रातें बीत जाने के बाद वे एक पवित्र तपोवन में पहुँचे, जहाँ महामुनि लोमश घोर तपस्या में लीन थे। मुनि लोमश कोई साधारण ऋषि नहीं थे। वे त्रिकालदर्शी, ब्रह्मज्ञानी और अत्यंत दीर्घायु थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके शरीर पर असंख्य रोम थे और प्रत्येक कल्प बीतने पर एक एक रोम गिरता था। जब उन ब्राह्मणों और प्रजाजनों ने मुनि को देखा तो श्रद्धा से उनके चरणों में गिर पड़े। लोमश मुनि ने अपनी तपस्या समाप्त की और पूछा, वत्सों, किस उद्देश्य से मेरे आश्रम में आए हो? तब उन्होंने राजा महिजीत की सारी पीड़ा विस्तार से सुनाई। महामुनि कुछ क्षण मौन हो गए। उन्होंने आंखें बंद की और ध्यान लगाया। जब उन्होंने नेत्र खोले तो उन्होंने बताया कि राजा महिजीत अत्यंत धर्मनिष्ठ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु उनके पूर्व जन्म में एक ऐसा पाप हुआ है जिसके कारण वे इस जन्म में संतान सुख से वंचित हैं। हे प्रजाजन, सुनो। पूर्व जन्म में महिजीत एक निर्धन वैश्य थे। वे गांव-गांव जाकर व्यापार करते थे। एक बार ज्येष्ठ मास की तीव्र गर्मी में एक जलाशय के पास पहुँचे। जैसे ही वे पानी पीने के लिए झुके, उसी समय एक गाय अपने बछड़े के साथ प्यास से व्याकुल होकर वहां आई और जल पीने लगी। उस व्यापारी ने गाय को धकेल दिया और स्वयं पहले पानी पीने लगा। एक जीव, वह भी गौ माता, जो प्यास से पीड़ित थी, उसे पानी पीने से रोकना एक घोर पाप था और यही पाप उनके इस जन्म की संतानहीनता का कारण बना। यह सुनकर सभी ब्राह्मण स्तब्ध रह गए। उन्होंने पूछा, हे महात्मन, क्या कोई ऐसा पुण्य कर्म है जिससे यह पाप नष्ट हो सके और राजा को संतान का सुख प्राप्त हो सके? तब लोमश मुनि बोले, हाँ, अवश्य है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है। जो श्रद्धा और विधि पूर्वक इस दिन उपवास करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसे योग्य गुणवान संतान की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सभी ने मुनि को प्रणाम किया और अपने नगर लौट आए। राजा महिजीत को सारी बात बताई गई। फिर समस्त नगर में पुत्रदा एकादशी का व्रत पूर्ण विधि से रखा गया। रात्रि में जागरण किया गया। भगवान विष्णु के नामों का संकीर्तन हुआ। यज्ञ और हवन संपन्न हुए और समस्त पुण्य राजा को समर्पित किया गया। कुछ ही समय बाद रानी गर्भवती हुई और 9 महीने के बाद एक तेजस्वी, गुणवान और बलवान पुत्र ने जन्म लिया। उस दिन पूरे महिष्मतीपुर में उत्सव मनाया गया, दीप जलाए गए, मिठाइयाँ बांटी गईं और हर घर में भगवान विष्णु की ध्वनियाँ गूंजने लगीं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता या सुनाता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और यदि वह इस व्रत को करता है तो उसे संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी केवल संतान प्राप्ति का व्रत नहीं है, यह एक ऐसा पुण्य पथ है जो मनुष्य को आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करता है। यह व्रत मनुष्य के जन्म जन्मांतर के दोषों को नष्ट कर देता है और उसे स्वर्ग के मार्ग पर ले जाता है। इस प्रकार श्रावण शुक्ल एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, केवल धर्म और भक्ति का पर्व नहीं, अपितु जीवन की पूर्णता का उत्सव है। जो दंपति संतान सुख से वंचित हैं, उन्हें यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि यह न केवल उनकी झोली संतान से भरता है, बल्कि उनके जीवन में एक नई आशा, एक नया प्रकाश और ईश्वर की कृपा का अनोखा अनुभव भी लेकर आता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं इस व्रत को करने की विधि। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा
पीले फूल, तुलसी दल, धूप दीप और नैवेद्य से करें। भगवान को पीली मिठाई का भोग लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। दिन भर फलाहार करें या निर्जल व्रत रख सकते हैं तो निर्जल व्रत रखें और प्रभु का नाम स्मरण करते रहें। संध्या काल में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस व्रत में कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें, जैसे कि इस दिन अन्न ग्रहण ना करें। यदि आप व्रत नहीं रखते तो भी बाल, नाखून या दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा, वस्त्र और अन्न देना अत्यंत पुण्यकारी होता है, इसलिए अपनी क्षमता अनुसार दान जरूर करें। द्वादशी के दिन व्रत के पारण के समय प्रभु को भोग लगाकर उसके बाद ही भोजन करें। तो दोस्तों, यह थी व्रत की संपूर्ण जानकारी। यदि आप अपने जीवन में संतान, सुख, शांति और सौभाग्य की कामना रखते हैं तो इस पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करें। यह व्रत भगवान विष्णु का वरदान है, एक ऐसा वरदान जो आपकी झोली को संतान और समृद्धि से भर सकता है। अगर यह कथा और समस्त जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।